एक खबर आई कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। इसके बाद कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम सरकार से सवाल पूछने लगा। सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। दरअसल विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पासपोर्ट मुख्य रूप से एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यात्रा दस्तावेज है। इसे नागरिकता यानी सिटीजनशिप का अंतिम या प्रमाणिक दस्तावेज नहीं माना जाना चाहिए। इसके बाद राजनीतिक आलोचनाएं शुरू हो गई। जो देश के कानून मंत्री रहे हैं पहले, वो ऐसे सवाल करने लगे जैसे उनको कोई जानकारी ही नहीं है। और एक बहस छिड़ गई कि क्या सरकार देश के सबसे भरोसेमंद दस्तावेजों में से एक पासपोर्ट के प्रामाणिक महत्व को कम कर रही है। और ऐसा कहा जाने लगा जैसे ये सब कुछ 2014 के बाद हो रहा है। 2014 के पहले तो पासपोर्ट आपका एक सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट था। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि आपकी या मेरी नागरिकता का प्रमाण क्या है, लेकिन लोग इसी पर बहस कर रहे हैं। जबकि असली सवाल यह है कि देश के हर नागरिक की पहचान का सबसे भरोसेमंद सिस्टम क्या होना चाहिए। और यहां पर एंट्री होती है एनआरसी की, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जिसका नाम सुनकर कई लोगों को मिर्ची लग जाएगी। कई लोग मीलों दौड़ने लगेंगे, कई लोग कई फीट ऊपर उछल जाएंगे, क्योंकि एनआरसी का भूत तो उनको 2019 से चढ़ा हुआ है, जब सीएए का कानून आया था तब से ही। लेकिन यह समझ लीजिए जो कुछ इन लोगों ने किया है, इसके बाद एनआरसी के लिए सरकार को आगे बढ़ने का रास्ता और दे दिया है। और जब अब ये सवाल करेंगे कि एनआरसी क्यों, तो जवाब वही होगा जो आज ये सवाल कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर रचना सिंह। पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है। यह फैसला कल नहीं लिया गया, यह फैसला पिछले 12 सालों में नहीं लिया गया, यह फैसला नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं लिया गया। यानी यह साफ है कि यह फैसला 2014 के बाद नहीं लिया गया। ये 1967 से तय है, द पासपोर्ट एक्ट में, जो 1967 जून में बना था। इसमें जो 17वें नंबर पर है इस एक्ट में, वो कहा गया है कि पासपोर्ट एंड ट्रेवल डॉक्यूमेंट टू बी प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। इश्यू ऑफ पासपोर्ट्स एंड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स टू पर्सन्स हु आर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कुछ विशेष परिस्थितियों में गैर भारतीय नागरिकों को भी पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। तो पासपोर्ट किसी भी हालत में नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। तो आज जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि नागरिकता का प्रमाण पासपोर्ट नहीं है तो क्या है, तो उनको यह पता होना चाहिए कि उनकी सरकार के दौरान ही, कांग्रेस की सरकार के दौरान ही यह कानून आया था। यह कानून मोदी ने नहीं बनाया है। सुप्रिया श्रीनेत, जो कि मीडिया सेल की हेड हैं और हर बात में ऐसे उछल जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है वो पहले रिसर्च नहीं करती, पढ़ती नहीं है, पत्रकार रही हैं, लेकिन पता नहीं शायद पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, इसीलिए ऐसी बातें करती हैं सार्वजनिक रूप से मीडिया में, सोशल मीडिया में उनकी मूर्खता जिससे जाहिर होती है। क्या कहा उन्होंने? मोदी सरकार का कहना है पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। क्या हिंदुस्तान का पासपोर्ट गैर हिंदुस्तानियों को भी दिया जाता है? तो सुप्रिया जी, बिल्कुल दिया जाता है विशेष परिस्थितियों में। अगर आपने द पासपोर्ट एक्ट पढ़ लिया होता तो बेवकूफी भरा ये ट्वीट करने से आप बच जाती। पासपोर्ट जारी करने से पहले पुलिस क्यों जांच करने आती है? पुलिस जांच करने आती कि आप जहां रह रही हैं वहां हैं, आप वो व्यक्ति हैं कि नहीं है। पुलिस आपकी नागरिकता की जांच नहीं करती है। अगर मैंने यहां पर अपना घर ले लिया है, कानपुर से आके, लखनऊ से आके मैंने यहां पर अपना घर लिया, रह रही हूं मैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब पासपोर्ट बनाने आएंगे तो वो मेरे पेरेंट्स की जांच करेंगे, कहां रहते हैं, कहां से मेरा ओरिजिन है, ये सब वो देखेंगे। मैं यहां रह रही हूं, कब से रह रही हूं, कितने समय से रह रही हूं, मेरे खिलाफ कोई कानूनी केस तो नहीं है, ये सारा कुछ चेक करेंगे। और इतना ही होता है, ये आपको भी पता होगा। फिर आगे कह रहे हैं आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं, तो फिर नागरिकता का प्रमाण है क्या? मोदी का चरण वंदन, बीजेपी का आईडी, आरएसएस की टोपी? जी नहीं सुप्रिया श्रीनेत जी, आपकी सरकार यानी कांग्रेस की सरकार जब थी तब भी ये सारे जो हैं, इनमें से कोई भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं था। तो तब शायद आप राहुल गांधी की चरण वंदना करती होंगी,
उससे आपको नागरिकता मिलती होगी, या आप कांग्रेस पार्टी का आईडी लगा के घूमती हैं तो तब आपकी इससे नागरिकता तय होती होगी, या जो जो कांग्रेस की टोपी है वो आप लगा के घूमती होंगी तो उससे आपकी आइडेंटिटी तय होती होगी, क्योंकि तरीका वही है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बदल गया। आप मुझे बताइए 2014 के पहले इनमें से कौन सा एक डॉक्यूमेंट था जो नागरिकता का प्रूफ था? कपिल सिब्बल जो इस समय राज्यसभा के सांसद हैं, निर्दलीय हैं, समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से गए हैं, देश के कानून मंत्री रह चुके हैं और कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं, क्या सवाल पूछ रहे हैं? तो फिर कौन सा दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण है? बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ मेरी नागरिकता का संदेह करता है, मेरा वोट छीन सकता है और नतीजा यह होगा कि बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो कपिल सिब्बल जी, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो कोई बीएलओ क्या, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त भी आपकी नागरिकता नहीं छीन सकता। इस देश के कानून ने, संविधान ने इतनी ताकत दी है और आप सब सच जानते हैं, लेकिन आपको झूठ फैलाना है। आपको तो पता ही होगा, आप तो बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। 2013 का बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला, जिसमें यह कहा गया था कि केवल पासपोर्ट अपने आप में भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यह बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था 2013 में। कोर्ट का फैसला है, आपको जानकारी होगी, लेकिन आपने झूठ बोलने की कसम खाई हुई है, तो कोई क्या कर सकता है? महुआ मोइत्रा, इनका दर्द तो समझा जा सकता है। लगता है कि आज भारतीय नागरिकता का एकमात्र प्रमाण हिंदू होना और बीजेपी का वोटर होना ही रह गया है, इसके अलावा कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। अब इनको हिंदुओं से इतनी प्रॉब्लम है महुआ मोइत्रा को, इसीलिए पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी की यह हालत हुई है और इसीलिए पश्चिम बंगाल में इनके नेता जहां जा रहे हैं वहां उनका अंडाभिषेक हो रहा है, लेकिन अकल इनको आती नहीं। प्रसिद्ध गीतकार हैं जावेद अख्तर साहब, बेहतरीन गीत लिखते हैं। वो कह रहे हैं यदि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं तो नागरिकता की पुष्टि किए बिना पासपोर्ट कैसे जारी किया जा सकता है? तो जावेद अख्तर जी, नागरिकता के आधार पर पासपोर्ट मिलता है, पर पासपोर्ट के आधार पर आप नागरिक नहीं होते हैं। ये डिफरेंस है मेजर, ये आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन आपको ये समझ में आएगा नहीं। केरल हाईकोर्ट का भी एक फैसला था जिसमें उसने कहा था कि आंशिक रूप से ये संकेत मिलते हैं कि आप भारत के नागरिक हो सकते हैं, लेकिन ये कोई फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके अलावा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पासपोर्ट की बहस में जिस कानूनी स्थिति जो पहले थी वही है, सरकार ने इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है। पासपोर्ट पूरी जांच पड़ताल यानी ड्यू वेरिफिकेशन के बाद जारी किया जाता है, लेकिन कानून की नजर में नागरिकता का अंतिम या निर्णायक प्रमाण पत्र ये नहीं है। कानून की सरकार ने यानी मोदी सरकार ने नई व्याख्या बिल्कुल नहीं की है। जो लोग ये कह रहे हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। वाकई ये 1967 का कानून है, ये मैं आपको बता चुकी हूं। दरअसल हुआ क्या, जब एसआईआर की सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में यह बात भी कही गई कि भाई आधार कार्ड जो है वो भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं, और ये आधार का जो एक्ट है उसमें ही लिखा हुआ है। तो अब ये सवाल उठता है कि भारत का नागरिक आखिर कौन है, उसके लिए जो है लीगल प्रूफ क्या होगा? तो इसके 4 आधार हैं जो मैं आपको बताती हूं। पहला है बर्थ से सिटीजनशिप आपको मिलती है, यानी आपका जन्म भारत में हुआ है 1950 से 1987 के बीच में, अगर आपका जन्म हुआ है आप भारत के नागरिक हैं। फिर 1987 से 2003 के बीच अगर आपका कोई भी माता या पिता में से कोई भी भारत के नागरिक हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन उसके बाद इसी एक्ट में एक बदलाव किया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, जो बहुत जरूरी बदलाव था, और ये चीजें कांग्रेस नहीं करती है। यही डिफरेंस है दोनों पार्टियों में बड़ा। 2003 में बदलाव किया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कि 2003 के बाद माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है और दूसरा जो है वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं है, यानी घुसपैठिया नहीं है, तो आप भारत के नागरिक होंगे। यानी पहले क्या होता था, उदाहरण आपको देती हूं, अभी भी बहुत सारे केसेस हैं। मान लिया कि लड़की जो है वो इंडिया की है, लड़का पाकिस्तान बांग्लादेश कहीं का है, वो आया अवैध तरीके से, तो पहले क्या था, अगर आपने शादी की, आपका बच्चा हुआ, तो वो इंडियन सिटीजन हो गया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा कि 2003 के बाद जो आपका स्पाउस है वो लीगल होना चाहिए, उसकी एंट्री इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए, घुसपैठिया नहीं होना चाहिए। अगर वो घुसपैठिया है, अवैध तरीके से भारत में आया है, तो उनका जो बच्चा होगा वो भारत का नागरिक नहीं होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज था जो 2003 में जोड़ा गया।
इसके अलावा वंश के आधार पर कहा गया जो भारत के बाहर पैदा हुए और जिनके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक है तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, आपको बताना होता है, 1 साल के अंदर जाके काउंसिलेट में कुछ नियम है उनको फॉलो करना होता है। तीसरा तरीका होता है सिटीजनशिप ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिलती है। ये उन व्यक्तियों के लिए जिनका किसी भारतीय नागरिक से विवाह हुआ हो, जैसे सोनिया गांधी जिनको भारत की नागरिकता मिली, या उनके पूर्वज या उनका पारिवारिक संबंध भारत से हो किसी एक का, तो उनको मिलती है भारत की नागरिकता। चौथा है प्रकृतिकरण यानी नेचुरलाइजेशन। ये उस व्यक्ति को दिया जाता है जो अवैध प्रवासी ना हो, इलीगल इमिग्रेंट ना हो और आवेदन करने से पहले लगातार 12 महीने तक भारत में रहा हो, यानी वैध तरीके से पासपोर्ट के साथ वीजा के साथ भारत आया हो, भारत में 12 महीने रहा हो। लेकिन आवेदन से ठीक पहले 12 महीने से पहले के 14 वर्षों में उस व्यक्ति ने कम से कम 11 साल भारत में निवास किया हो, और कुछ विशेष श्रेणियों में इसमें छूट भी दी जाती है। जैसे अगर जो एप्लीकेंट है, जो भारत के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, माफ कीजिएगा, अगर वो साइंस में या फिलॉसफी में या मतलब किसी भी क्षेत्र में, कला के किसी भी क्षेत्र में कोई विशिष्ट उनका योगदान है, तो नागरिकता अधिनियम के तहत उनको सभी या कुछ मामलों में सरकार आकलन करके छूट दे सकती है। 2 एग्जाम्पल आपको उसके दूंगी, एक दलाई लामा और दूसरे पाकिस्तानी गायक अदनान सामी। इन दोनों को इसी आधार पर भारतीय नागरिकता दी गई थी। एक और है, पांचवा, 4 की मैंने बात की, पांचवा है कि अगर किसी क्षेत्र का भारत में विलय हो जाए, अब मानिए पीओके का भारत में विलय हो जाए, तो वहां के लोगों को भी भारत की नागरिकता मिलेगी। ये बहुत कम होता है, लेकिन मैंने सोचा इसका जिक्र करना भी जरूरी है। और ये जो क्लॉज हैं, इनमें किसी क्लॉज में 2014 के बाद, 2014 से मई में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है उनकी सरकार के आने के बाद। ये सब बदलाव उनके पहले के हैं। जो लास्ट हुआ वो 2003 में हुआ, जो मैंने आपको बताया। तो ऐसा कोई इस देश में सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपकी नागरिकता साबित कर देगा। भविष्य में लेकिन ऐसा कौन सा सिस्टम हो जो देश के वास्तविक नागरिकों का रिकॉर्ड रख सके, यह बहस यहां पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक सिंगल डॉक्यूमेंट की बात होती है तो भारत ही ऐसा देश है जहां पर एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपकी नागरिकता को शामिल करे, आपकी नागरिकता को प्रूव करे। और सब कुछ ये कब हो जाना चाहिए था? आजादी के तुरंत बाद हो जाना चाहिए था, लेकिन नेहरू जी ने ऐसा नहीं किया। क्यों? आप लोग कहेंगे हर बात में नेहरू याद आ जाते हैं। इसलिए याद आते हैं क्योंकि अगर कर दिया होता तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं वो नहीं होता। लेकिन तब पाकिस्तान के लोग अगर भारत आते थे, नेहरू जी को कोई परेशानी नहीं होती थी, उनको लगता था आने दीजिए, घुसपैठिए आते रहे। इंदिरा गांधी के समय में बांग्लादेशी कितने लोग आए, लेकिन तब ये सब नहीं सोचा गया। अगर कर दिया गया होता तो आज हमारे देश में करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए नहीं होते। ये मैं आधार दे रही हूं, जो पीआईएल मैन है अश्विनी उपाध्याय, उनके आंकड़ों के आधार पर उनका कहना है कि करोड़ों लोग हमारे देश में घुसपैठिए के रूप में हैं। अच्छा, हम तो भारत के नागरिक हैं, यहीं पे पैदा हुए, हमारे बाप दादा यहीं पैदा हुए, हमारा घर यही है, हमारा गांव यही है, तो हमारे पास 1000 तरीके हैं ये साबित करने के लिए कि हम भारत के नागरिक हैं। अच्छा, हमारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, वोटर आईडी कार्ड, नौकरी के दस्तावेज, सब कुछ होते हैं, लेकिन ये सब कुछ उनके पास भी होते हैं, वो भी बनवा लेते हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, जो घुसपैठिया होते हैं। और ये किस तरह से पूरे एक संगठन के तौर पर ये काम किया जा रहा था, इसका सबसे इमीडिएट एग्जाम्पल जो आपने देखा वो पश्चिम बंगाल का आपने देखा होगा। किस तरह से लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ उनको बनवा के मिल गया था, और कुछ कुछ लोगों के पास तो पासपोर्ट तक भी था। ये हालत थी। तो इसीलिए ये सब दस्तावेज इन लोगों को आसानी से उपलब्ध मिल जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दस्तावेज जिनके पास हैं वो भारत के नागरिक हैं। तो कुल मिलाकर सवाल एक कि नागरिकता का सवाल है कि एक पुख्ता सिस्टम बनना चाहिए जिसके जरिए नागरिकता की पहचान हो सके और बार बार बताना ना पड़े। तो सरकार ने समझिए कि एक जाल फेंका और उस जाल में ये विपक्ष फंस गया। ये जाल था पासपोर्ट का। जब सरकार ने ये कहा तो ये सब लेके उड़ गए। इनको लगा कि वाह 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 वाह, सरकार को घेरने को मिल गया। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये अपने ही कच्चे चिट्ठे खोल रहे हैं। ये इनको पता ही नहीं है कि भैया इनकी सरकार में ही ये फैसला हुआ था। नया नहीं है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है।
अब क्या है, ये अब सरकार से जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, सरकार अब एक सिंगल डॉक्यूमेंट लेकर आएगी और उसके बाद जवाब मिलेगा इस सिस्टम को कि देश के वास्तविक नागरिकों का रिकॉर्ड रखने के लिए हमको एक सिस्टम बनाना होगा। वो क्या होगा? वो होगा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी एनआरसी। एनआरसी आएगा और सबको पता लग जाएगा। तब कोई ये नहीं कहेगा कि कैसे पता लगेगा हम भारत के नागरिक हैं। आप कागज दिखाना पड़ेगा, तब कागज दिखाएंगे और आपका एनआरसी होगा और आपके पास कार्ड आ जाएगा आपकी नागरिकता का। तो ये सारी चर्चा, ये सारी बहस एनआरसी पर आकर खत्म हो जाती है, क्योंकि यही एक इकलौता तरीका है जो किसी देश के वास्तविक नागरिकों के रिकॉर्ड को सिस्टमैटिक तरीके से रख सकता है, जिससे सरकार को भी पता होता है कि कौन नागरिक है देश का, कौन नहीं है। लेकिन जब एनआरसी की बात होगी तो राहुल गांधी उछलने लगेंगे, कांग्रेस पार्टी उछलने लगेगी, अखिलेश यादव उछलने लगेंगे, ममता बनर्जी उछलने लगेंगी, मतलब सबको परेशानी होने लगेगी, विपक्ष के नेता। ये क्यों चाहते हैं कि इस देश में घुसपैठिए आए? अब आपने सवाल उठाया है कि नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या है, तो सुनिए, नागरिकता का प्रमाण पत्र एनआरसी होगा और वो होगा, जल्द होगा। अभी एसआईआर हुआ, उसको आप पहला कदम मान लीजिए। दूसरा कदम है ये जो जनगणना हो रही है वो है, और तीसरा कदम इसके बाद होगा एनआरसी जो आएगा। अमित शाह ने कहा था एक बार, लेकिन उसके बाद फिर उस पर काम नहीं हुआ, क्योंकि सीए में आपने देखा था देश में किस तरह से प्रदर्शन हुआ था। लेकिन अब इसकी तैयारी हो चुकी है और एनआरसी आएगा। और जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चरण वंदना, आरएसएस की टोपी या बीजेपी का आईडी कार्ड, उनको जवाब मिल जाएगा कि क्या होगा भारत के नागरिकों की नागरिकता का पहचान, उसका प्रमाण पत्र। आप क्या सोचते हैं इस पर? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।